इससे पहले जब व्हाट के प्रयोग पर वीडियो अपलोड किए थे तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि सर व्हिच पर भी वीडियो बना के बतला दीजिए कि व्हिच का मीनिंग क्या होता है, व्हिच का प्रयोग कहाँ होता है, कब व्हिच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। यानी जितना चीज़ें मैंने व्हाट में बतलाया था उसी टाइप का क्वेश्चन जो है सो फिर व्हिच के बारे में भी पूछा गया। तो चलिए व्हिच का जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट व्हिच, ये समझना है कि व्हिच का मीनिंग जो है सो क्या होता है। तो व्हिच का मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी, ठीक है। यानी यह क्या बतलाता है, या तो सिलेक्शन को बतलाएगा या फिर चॉइस को बतलाएगा। यानी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कहते हो ना कि कौन सी कलम आपकी है तो क्या कहोगे, व्हिच पेन इज योर्स। कौन सी किताब आपकी है तो व्हिच बुक इज योर्स। ऐसा आप सिलेक्शन करते हो ना, तो व्हिच का यूज जनरली जो है सो सिलेक्शन के लिए या चॉइस बतलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और मीनिंग क्या होता है, कौन सा या कौन सी। तो दो चीज़ आपको बता चुके हैं, एक तो मीनिंग बता चुके हैं, दूसरा जो है सो इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज सिलेक्शन या चॉइस बताने के लिए किया जाता है। थर्ड आपको बताएंगे कि इसका यूज हम 3 प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, दूसरा करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, और तीसरा करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज करते हैं। तो देख लो, प्रोनाउन मीन समझते होगे, फॉर प्रो प्लस नाउन, यानी जिसका यूज नाउन के लिए होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। एडजेक्टिव तो आप समझते ही होंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन, तो इससे पहले व्हाट के प्रयोग में भी समझाए थे रिलेटिव प्रोनाउन को, कि रिलेटिव क्या होता है, जो रिलेशन को बतलाता है। किस चीज़ को बतलाता है, रिलेशन यानी संबंध को बतलाता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यानी एक प्रकार से इसे कंजंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में समझते हैं। कहता है कि व्हिच इज योर पेन्स, ठीक है, कौन सी तुम्हारी कलम है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हिच का यूज जो है सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अब कहोगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे समझेंगे। तो देखो, जब व्हिच के बाद कोई वर्ड आ जाएगा, यानी सिंपली इसको ऐसे समझो, जब व्हिच के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो व्हिच हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें देखो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या आया है, व्हिच के बाद नाउन आ गया है, ठीक है। पेन क्या है, नाउन है। फिर व्हिच के बाद बुक क्या है, ये भी एक नाउन ही है, ठीक है। तो जब व्हिच के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब व्हिच के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, दूसरा चीज़ आएगा, जैसे व्हिच के बाद इज देखो वर्ब आया है, व्हिच के बाद ऑफ देखो प्रीपोजिशन आया है, लेकिन नाउन नहीं आया है, तो ये क्या हो गया, व्हिच प्रोनाउन हो गया। ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ बता दिए थे कि व्हिच का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, यहाँ बता दिए कि व्हिच का यूज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक है। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो बताए थे जो संबंध बतलाता है। रिलेटिव कौन होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं। तो ये भी संबंध ही बतला रहा है, ये अपने संबंधी के बारे में बोल रहा है। तो मेनली क्या करेगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। देखो जैसे यहाँ पर व्हिच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये दिस इज द बुक, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, और आई बाउट ये क्या हो गया, सेकेंड सेंटेंस हो गया। और ये क्या कर रहा है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है व्हिच, ठीक है, हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द हाउस व्हिच बिलोंग्स टू माई अंकल, यहाँ पर दिस इज द हाउस क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। और बिलोंग्स टू माई अंकल ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस, जिसका सब्जेक्ट व्हिच है। सब्जेक्ट क्या है, व्हिच है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो आप तीनों को समझ चुके होंगे कि व्हिच का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, व्हिच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और व्हिच का यूज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि सर जब हम व्हिच का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन का यूज हम व्हिच के पहले करेंगे या व्हिच के बाद करेंगे, और कंपटीशन में भी ऐसा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बार बार एराइज किया जाता है। और आप देखते होंगे कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सभी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो व्हिच प्लस प्रीपोजिशन,
तो जनरली जो है सो अभी तक सभी ग्रामेरियंस ये बातें लिख रहे थे कि जब भी हम व्हिच का यूज इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में करेंगे तो हम प्रीपोजिशन का यूज हमेशा लास्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे व्हिच हाउस डू यू लिव इन, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ हुआ है? सेंटेंस के लास्ट में हुआ है। लेकिन अब कुछ ग्रामेरियन ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज आप व्हिच के साथ ही यानी व्हिच से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि व्हिच का यूज जो है सो व्हिच का जब भी यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में ही करना बेहतर होता है, सेंटेंस के शुरू में करना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मतांतर है। कुछ ग्रामेरियंस बोल रहे हैं कि इनका यूज यानी प्रीपोजिशन का यूज व्हिच के पहले करेंगे, सभी नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों रिस्क लेना है? रिस्क ही नहीं लो, ठीक है, क्योंकि विवाद नहीं करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा व्हिच से रिलेटेड। अब एक पॉइंट और बच जाता है जो कि हम समझा ही देते हैं। कोई कंपटीशन के अगर स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। हम जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसको बेसिक टू एडवांस बतला देते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज बेसिक टू एडवांस बता देते हैं। अब आपको जितना ज़रूरत है उतना आप ले लीजिए, जो ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो व्हिच का यूज जो है सो हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता समझते ही होंगे, जैसे व्हिच इज योर पेन, यहाँ पर व्हिच क्या हो गया? एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ है यूज। किसके रूप यूज में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। लेकिन व्हिच ऑफ दीज पेन्स, इसमें देखो कोई कर्ता नहीं है ना, व्हिच इज योर पेन, इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो ऐसा तो कोई वर्ड नहीं लग रहा है जो सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं है ना, इसलिए व्हिच ही सब्जेक्ट हो गया। लेकिन कहता है व्हिच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, मतलब इन सभी कलमों में से कौन सी कलम है जिसे तुम पसंद करते हो? तो इसका मतलब पसंद करने वाला कोई और है जो कि सब्जेक्ट है, तो पसंद करने वाला कौन है? यू है। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और क्या करने वाला है? ये पसंद करने वाला है, ठीक है। तो जिस चीज़ को पसंद करेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके सिलेक्शन के बारे में बतला रहा है, तो यहाँ पर व्हिच क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इन बातों को जैसे जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे वही समझ सकते हैं, जिनको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी उनके लिए ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए है, इसलिए हमने इसको अलग कॉलम में लिख दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको व्हिच का यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके ही कमेंट को जैसो कमेंट बॉक्स से सिलेक्ट करके उस पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कारण है कि हम वीडियो वैसा ही बनाएंगे ना जो हमारे सब्सक्राइबर को पसंद है, जो हमारे व्यूअर को पसंद है, तो हम उन्हीं के पसंद के वीडियो बनाते हैं। आप भी अपना कमेंट लिख दीजिए, 2-4 दिन आगे पीछे आपका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ सके और समझ सके कि हमारे व्यूअर को हमारे द्वारा दी गई चीज़ें कैसे पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है। और अगर पसंद आ रहा है आगे और अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये बार बार जैसे आपको नोटिफिकेशन दे सके कि आप जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ें पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होता है? आपको याद दिलवाना कि आपको पढ़ना भी है, आपके यूज का वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और तब फिर जो है सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।